नमस्ते भारत, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द एक्सपीरियंस लैब ऑफ अमित कुमार। आजकल सोशल मीडिया पे चाहे वो मूवी बात कर रहे हैं, वेब सीरीज़ चल रही हैं, लाइव शोज़ आ रहे हैं, लोग अपने माइंड की पावर से कोई प्लेट उड़ा रहा है, कोई हवा में कार उड़ा रहा है। कोई किसी का दिमाग ही पढ़ लेता है, कोई किसी के बारे में सब पता कर लेता है, तो पर्चे खुल रहे हैं। कितनी सच्चाई है, कितनी ग्रेविटी है, क्या सच है और क्या गलत, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे क्या फील होता है मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि तो आज का टॉपिक अपना है माइंड मिरेकल्स, माइंड की चमत्कारिक शक्तियाँ। चमत्कार तो नहीं होते पर माइंड की पावर होती है, दैट इज़ एनर्जी। मैं आपको आज कुछ ऐसे कहानियाँ, ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ खुद घटित हुए हैं और मैं उसका विटनेस किया हूँ। तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं पढ़ा लिखा होके और ये चमत्कार मैं कैसे बिलीव कर रहा हूँ और ये सब मिथ है, ऐसा नहीं है। मैं लॉजिकल बात करना चाहता हूँ और मैं लॉजिकल मैंने पढ़ा है और लॉजिकल मैंने देखा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक स्टोरी से, मेरी पर्सनल स्टोरी है। एक हमारा गांव है और गांव में अक्सर जैसे सारे बच्चे नाना नानी से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग डांटते नहीं हैं, वो लोग हर डिमांड पूरा करते हैं, क्योंकि नाना नानी को मतलब अपने नाती पोते बहुत प्यारे होते हैं। पापा मम्मी तमीज़ सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो जनरली लोग छुट्टियों में पापा मम्मी से दूर जाके नाना नानी के पास रहना चाहते हैं। तो मेरा भी वही केस था। तो वापस मैं कनेक्ट करूँगा कि वहाँ पे एक धर्मशाला है, वहाँ पे एक संत थे, शायद अभी वो नहीं है, उस वक्त सुधार गए, बट वो कथा और वो जो पूजा है वो अभी भी होती है, वो लगन से होती है। उस समय जो बिरजू बाबा थे, उनका जो एक रूटीन था कि वो जब पूजा शुरू होती थी 7 दिन की, तो एक दिन पहले वो सारे ऋषि मुनियों को हरिद्वार, काशी, बनारस, जहाँ जहाँ तीर्थ हैं, जहाँ जहाँ हमारी पावन भूमि है, पावन ऋषि मुनि विराजमान रहते हैं, उनको निमंत्रण देने जाते थे कि ताकि वो आएँ और यज्ञ में और 7 दिन की इस पूजा में शामिल हों। आप यकीन मानिए, मैं उस चीज़ का विटनेस हूँ। जब पहले दिन की कथा चल रही थी और कुछ ऋषि मुनि, कुछ साधु संत आए हुए थे, और जो गांव के जो मुख्य लोग होते हैं, पंच, सरपंच, प्रधान, और वो उनका वेलकम कर रहे थे और बोले कि महाराज आप आए, बड़ा अच्छा लगा। तो उनमें से एक संत का मैंने बातचीत सुना। उन्होंने बोला कि बिरजू बाबा खुद आए थे कल शाम को, और जब खुद आए तो प्रभु मना नहीं कर पाए। हम बोले नहीं महाराज, हम आ ही जाएंगे, सुबह की बस पकड़ते हैं। मैं तब तक नॉर्मल था, पर तुरंत से ही वो जो पंच सरपंच थे, उनके साथ और भी ग्राम के लोग थे, उन्होंने बोला कि बिरजू बाबा तो कहीं गए नहीं, वो तो शाम तक हमारे साथ थे, यहाँ जो व्यवस्था की देखरेख करवा रहे थे, हमें गाइड कर रहे थे, और हम उनको 7-8 बजे उनकी कुटिया में छोड़ने गए हैं सोने के लिए, और सुबह 4 बजे से फिर वो तप कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे उनका रूटीन है उठ के पूजा पाठ का। तो वो आपके पास कैसे चले गए? और ये बात तब और ज़्यादा क्लिक और ज़्यादा मेरे को झंझोर के रखा कि ये सेम ऑलमोस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट रीजन से आए हुए, हरिद्वार, काशी, उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया कवर करते हो, साउथ इंडिया के लोग भी यही बोल रहे हैं कि कल ब्रजो बाबा आए थे और वो बोल रहे थे कि भाई आना है, और हर बार की तरह ऐसे ही है। तो हम बस चल दिए और पहुँचे। यकीन मानिए, उन्हीं में से एक सज्जन ने कहा, जब सब लोग विचलित होने लगे, गांव के लोग, प्रधान, सरपंच, की ऐसे कैसे बात कर रहे हैं ऐसे, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है और उनके पास ये सिद्धियां हैं। उस समय तक मेरे लिए ये जानना, सोचना ये बड़ा ही डिफरेंट था कि ऐसा कोई चमत्कार होता है कि आदमी, मतलब मूवीज़ में देखा था, मूवीज़ में समझा था कि कोई बैठा है और टेलीपैथी करके और वहाँ पहुँच गया, पर मैंने वो रियल घटना, मैंने रियल खुद विटनेस किया है कि ऐसा हुआ है। तो वापस आते हैं माइंड की मिरेकल और माइंड की पावर्स के बारे में। देखिए, हमारा जो माइंड है उसमें 2 पार्ट्स हैं।
ये काम कैसे करता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो कॉन्शियस माइंड है वो डायरेक्ट इंटरफेस में है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे बारे में जो तुरंत मुझे देखते ही, मुझे सुनते ही, जो आपके अंदर जो फीलिंग्स, जो भावनाएं आ रही हैं, जो फीडबैक जनरेट हो रहा है, जो आप जस्ट मुझे मतलब बोल देना चाहते हैं अभी तुरंत, वो रिएक्शंस हैं सारे आपके कॉन्शियस माइंड के, जो सीधे इंटरफेस कर रहा है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। वो क्या करता है, वो एक ऐसे है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो इमोशनल होता है और वो स्टोरेज वाली एक कैपेसिटी है उसकी, वो स्टोर करता रहता है और बहुत इमोशनल है। तो वो टाइम लेता है, उसकी प्रोसेसिंग साइकिल है, वो चीज़ों को प्रोसेस करता रहता है, समय समय प्रोसेस करता रहता है। तो आपने जो आज बोला, मैंने जो आज बोला, आपके जो माइंड में जाएगा वो अभी आप सुन के चले जाओगे। मैं बोलूँगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आप तुरंत रेट करोगे, अच्छा हमारा क्या फ़ायदा, तेरा तो फ़ायदा हो जाएगा। वो सबकॉन्शियस माइंड में अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन आप जब चले जाएंगे, आपको मेरा कहा हुआ कोई स्टेटमेंट, कोई स्टोरी आज नहीं, कल नहीं, उस टाइम बाद कहीं रिलेट होगी आपकी लाइफ से, आपके किसी इंसिडेंट से, या कोई और उस बारे में कोई बात करेगा और उस समय आप बोलोगे अरे यार वो अमित एके, वो यूट्यूब वाला, वो भी कुछ ऐसे ही बोल रहा था। दैट इज़ द प्ले ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड ने उसको प्रोसेस करके और रिलेट कर दिया। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। कुछ केसेस सुने हैं आपने, कुछ लोग बोले कि वो आईसीयू में है, वो काफ़ी टाइम से मतलब उसे होश नहीं है, वो 1 साल से 2 साल 6 महीने से, और मतलब शुद्ध नहीं है उसको। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब तो भगवान के भरोसे है। वो क्या है, वो मेडिकली डेड है बट मेंटली वो लाइव है, क्योंकि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में अभी जीवन के लिए प्रेरणा बची हुई है, उसके पास पावर है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको हारने नहीं दे रहा है, इतनी पावर है, उसको ये शरीर छोड़ने से रोक रहा है। तो आप सोचिए कि डॉक्टर बोल देते हैं कि दवाएं तो अपना काम कर रही हैं, अब देखिए दुआएं करिए, अब तो बस दुआएं कर सकते हैं। दुआएं कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड है। अक्सर देखा है कि कुछ कोई हादसा होता है बड़े लेवल पे, कहीं आग लगी, कोई मजदूर काम कर रहे थे, सुरंग ढह गई, वो दब गए, पूरा देश एक साथ कोई कैंडल मार्च कर रहा है, कोई प्रेयर्स कर रहा है, कोई आयोजन, कोई यज्ञ कर रहा है। क्या होता है फिर बाद में आपको खुश खबर मिलती है, हाँ रिलीफ मिला, वो लोग बच गए। क्या था वो प्रेयर क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड में वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक एनर्जी जनरेट करता है, वाइब्रेशंस जनरेट करता है, हमें सोचने पे मजबूर करता है। साथ में उन सबको जो वहाँ फंसे हैं, जो परेशान हैं, वो उनको एक मैसेज है कि हमारे लिए लोग प्रे कर रहे हैं, हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक जीवन को जीने की एक भावना, संभावना बनी रहती है कि नहीं यार हमें जिंदा रहना है, हमें अपने आप को उस समय तक बचाए रखना है जब तक कोई मदद कार्य, कोई राहत कार्य हम तक नहीं पहुँचता है, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो उनके पास भी उनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर उनको हेल्प कर रही होती है। इतना पावरफुल है हमारा माइंड। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इस सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करना सीखना है। इस सबकॉन्शियस माइंड को हमें अपना नौकर बना के रखना है, हम इसके मालिक रहने चाहिए। जब तक हम इसके मालिक हैं, हम इसको अपने बेनिफिट और अपनी तरक्की के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन ये हमारा मालिक बना, हमें बहका देगा, हम पे कंट्रोल करेगा, और हम इसके कंट्रोल में आने के बाद इस माइंड के चक्रव्यूह में, अपने असमंजस में, अपने दिमाग के स्ट्रेस में भटक जाएंगे। इसको कंट्रोल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, मुश्किल नहीं है। मैं हूँ ना, आप मेरे साथ और मैं आपके साथ में सीखेंगे इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना। एक बार आपने अगर कंट्रोल किया तो पावर देखिए। और ये 0-1 कोई डिजिटल नहीं है कि एक बार कंट्रोल करोगे तो ही फ़ायदे मिलेंगे। जिस दिन से आपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट की, 2 से 3 दिन के बाद आपको इसके फ़ायदे अपने जीवन में, अपने एटीट्यूड में, अपने लाइफ साइकिल में, अपने मेंटल बिहेवियर में, अपने सोशल बिहेवियर में आपको नज़र आने लगेंगे। तो
आप एक बार स्टार्ट करिए, आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करिए और आपको चेंजेस मिलेंगे और फिर आप खुद नहीं छोड़ोगे, मेरे बोलने से भी नहीं छोड़ोगे आप। तो बस प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके डिफरेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं, आने वाले वीडियोस में वन बाय वन कवर करेंगे। कोशिश करूंगा मैं आपकी लैंग्वेज में, मैं सरल लैंग्वेज में आप तक पहुंचा पाऊं। तब तक के लिए बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपका, आप अपनों का और सबका ध्यान रखिए। भगवान का थैंक यू बोलिए, हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, इसकी रेस्पेक्ट करिए। और नेक्स्ट वीडियो तक, अगले वीडियो में कोई लिंक, कोई नॉलेज कुछ मिस ना हो, इसको शेयर करते रहिए। जय श्री राधा कृष्ण।